अरे दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका मार्केट प्लेयर में। यह है आपका अपना पॉडकास्ट जहां हम करते हैं कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट्स की बात। अब सच बताऊं, ये रिपोर्ट्स तो बड़ी ही भारी भरकम होती हैं। नंबर पे नंबर, ग्राफ पे ग्राफ, और हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि सब पढ़ें और समझें, है ना। इसीलिए हम लाए हैं मार्केट प्लेयर। यहां हम आपके लिए इन रिपोर्ट्स को सिंप्लीफाई करके एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाते हैं, जैसे दोस्तों की बैठक में चाय के साथ गपशप हो रही हो। और दोस्तों, ये रिपोर्ट सिर्फ कागज भर के नंबर नहीं होते। इन्हें समझकर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर बना सकते हो और धीरे धीरे सीख सकते हो इन्वेस्टिंग की कला। एक तरह से ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है। तो चलिए मिलकर समझते हैं इन रिपोर्ट्स के सिंप्लीफाइड वर्जन को और देखते हैं इनके अंदर छुपा हुआ असली ज्ञान। किसी कंपनी की सेहत, उसका भविष्य, ये सब समझने के लिए हम अक्सर खबरों पर या मार्केट पर ध्यान देते हैं, लेकिन आज हम सीधे कंपनी के अपने दस्तावेजों की बात कर रहे हैं, खासतौर पर एनुअल रिपोर्ट्स की। हमारे पास एक चर्चा का अंश है जो इन्हीं रिपोर्टों के महत्व को देखता है इन्वेस्टर्स के नजरिए से। तो आज हमारी पड़ताल का मतलब इस बातचीत का मकसद ये समझना है कि भाई ये जो भारी भरकम सी रिपोर्टें लगती हैं, ये निवेशकों के लिए इतनी कीमती क्यों हैं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये बातचीत एक बहुत बुनियादी बात पर जोर देती है कि एनुअल रिपोर्ट्स सिर्फ मतलब नियम फॉलो करने के लिए बनाए गए कागज नहीं हैं, बल्कि इन्हें कंपनी की आत्मकथा जैसा बताया गया है। ये एक काफी पावरफुल बात है। आत्मकथा, हाँ, ये वाकई सोचने वाला नजरिया है। मतलब कंपनी खुद अपनी कहानी बता रही है, और इसी बातचीत में इन्हें इनसाइट्स का गोल्ड माइन भी कहा गया है। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? गोल्ड माइन। गोल्ड माइन इसलिए क्योंकि इन रिपोर्टों में सिर्फ वो ऊपरी आंकड़े नहीं होते, जैसे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस। बातचीत के मुताबिक ये दस्तावेज कंपनी की जो रणनीतियां हैं उनकी परतें खोलते हैं, उनके सामने क्या रिस्क हैं वो बताते हैं, और फ्यूचर में कंपनी किस तरफ जा रही है उसका भी इशारा देते हैं। तो ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये कंपनी की सोच, उसकी प्लानिंग, उसकी चुनौतियों का पूरा एक कैनवस है एक तरह से। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ये डॉक्यूमेंट्स एक तरह से कंपनी का पूरा एक्सरे कर देते हैं। सिर्फ पिछले साल क्या हुआ वो नहीं, बल्कि उसकी अंदर की कहानी, उसके इरादे क्या हैं, कमजोरी, ताकत, सब कुछ, है ना। हाँ, उस बातचीत का सार यही है। उसमें विष्णु जी नाम के एक अनुभवी बाजार के जानकार का जिक्र आता है। उनका मानना है कि अगर निवेशक इन रिपोर्टों को ध्यान से पढ़ना सीख लें बारीकी से, तो उन्हें ऐसे मौके मिल सकते हैं जिन्हें शायद बाजार के बाकी लोग देख ही नहीं पा रहे हों। ये कुछ वैसा है जैसे किसी छुपे हुए खजाने को ढूंढना। ये दिलचस्प है। छुपे हुए मौके। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं हुई, ये तो एक तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हो सकता है। और बातचीत में हेमा मालिनी जी का भी जिक्र है। वो कहती हैं कि इन रिपोर्ट्स को टुकड़ों में बांटकर, मतलब अलग अलग सेक्शंस को ध्यान से समझकर बेहतर और ज्यादा इन्फॉर्म्ड निवेश के फैसले लिए जा सकते हैं। ये तो थोड़ा जासूसी करने जैसा हुआ है ना, अलग अलग सुराग जोड़कर पूरी पिक्चर बनाना। सही समझा आपने। और यहीं पर यह बातचीत और भी रोचक हो जाती है। ये एनुअल रिपोर्ट को सिर्फ एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की तरह नहीं देखती, बल्कि एक कहानी, एक नैरेटिव के रूप में देखती है। कंपनी की अपनी कहानी, उसी की ज़बानी। ये नज़रिया इसे सिर्फ आंकड़ों के पहाड़ से ज़्यादा मानवीय और समझने लायक बना देता है। आप कंपनी के इरादों, उसके महत्वाकांक्षाओं, यहाँ तक कि उसकी आशंकाओं को भी शायद महसूस कर सकते हैं। तो फिर ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि पिछले साल कमाया कितना या इन्वेस्ट कितना किया है, बल्कि ये समझना है कि मैनेजमेंट सोच क्या रहा है। वो आने वाले सालों में कंपनी को कहाँ देख रहे हैं। क्या कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या किसी नए मार्केट में जाने की तैयारी है। और सबसे जरूरी, उन्हें किन मुश्किलों का अंदाजा है। क्या बातचीत इसी गहराई की तरफ इशारा कर रही है? बिल्कुल। बातचीत का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है। ये इस बात पर रोशनी डालती है कि इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, उसकी आज की हालत और फ्यूचर की संभावनाओं का एक 360 डिग्री व्यू पाना कितना जरूरी है। और ये गहरी समझ सिर्फ सतही नंबर्स को देखकर नहीं मिल सकती, जैसे सेल्स के आंकड़े या प्रॉफिट मार्जिन। इसके लिए आपको मैनेजमेंट की सोच, उनकी बताई स्ट्रैटेजीज और उन्होंने जो रिस्क पहचाने हैं
उन्हें समझना होगा। और ये सारी चीज़ें अक्सर एनुअल रिपोर्ट के पन्नों में ही मिलती हैं, कहीं ना कहीं बिखरी हुई। अक्सर तो लोग एनुअल रिपोर्ट का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, अरे इतनी मोटी किताब, इतने नंबर, मुश्किल भाषा। लेकिन ये बातचीत तो उसे एक अलग ही रोशनी में दिखा रही है, एक कहानी की तरह देखने का सुझाव। एक ऐसी कहानी जो शायद कंपनी के दिल की धड़कनें सुना सकती है एकदम। और विष्णु जी का ये कहना कि निवेशक इन्हें पढ़कर ऐसे अवसर पहचान सकते हैं जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं, ये बात इस कहानी के प्रैक्टिकल महत्व को दिखाती है। ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, इन डॉक्यूमेंट्स में छिपी जानकारी की सीधी सीधी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। सही एनालिसिस आपको भीड़ से अलग कर सकता है। हाँ, ये नजरअंदाज किए गए अवसर वाली बात सोचने वाली है। हो सकता है मैनेजमेंट की कमेंट्री में कोई ऐसी लाइन हो जो भविष्य के किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जो नोट्स होते हैं उनमें कोई ऐसी डिटेल छुपी हो जो कंपनी की असली आर्थिक हालत बता दे, जिसे शायद मार्केट गलत समझ रहा हो। बिल्कुल मुमकिन है। अक्सर जो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस वाला सेक्शन होता है या फिर जो रिस्क फैक्टर्स का वर्णन होता है, उसमें ऐसे संकेत मिल जाते हैं। ये वो हिस्से हैं जहां कंपनी सिर्फ आंकड़े नहीं बताती, बल्कि उनके पीछे के कारण, भविष्य की योजनाएं और संभावित चुनौतियों पर अपनी राय रखती है। इसी को कहानी कहा जा रहा है। और हेमा मालिनी जी का वो खंड खंड करके समझना वाला नुस्खा भी बड़ा काम का लगता है। शायद पूरी रिपोर्ट एक साथ पढ़ना मुश्किल हो, लेकिन अगर उसे हिस्सों में तोड़ लिया जाए, जैसे पहले सिर्फ मैनेजमेंट की ही बातें पढ़ लीं, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा, फिर फ्यूचर प्लान्स और रिस्क्स पे ध्यान दिया, तो शायद ये उतनी डरावनी न लगे। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि बातचीत इसी तरीके को अपनाने की सलाह दे रही है। ये सिर्फ रिपोर्ट को सरसरी तौर पर पढ़ने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि उसे डिकोड करने, उसके अलग अलग हिस्सों के मायने समझने और फिर उन सभी जानकारियों को जोड़कर एक कोहेरेंट तस्वीर बनाने की सलाह दे रही है। ये एक तरह की विश्लेषणात्मक पहेली सुलझाने जैसा है। तो क्या इस बातचीत से ये भी अंदाजा लगता है कि रिपोर्ट के किन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या मैनेजमेंट के जो फ्यूचर प्लान वाले बयान हैं वो ज्यादा अहम है, या पिछले सालों के ठोस फाइनेंशियल आंकड़े? देखिए, सीधे तौर पर तो कोई प्राथमिकता नहीं बताई गई है, लेकिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, रणनीतियां, जोखिम और भविष्य की दिशा, ये इशारा जरूर करता है कि सिर्फ पीछे मुड़कर देखना काफी नहीं है। आगे की सोच, भविष्य के लिए बनाए गए प्लान और जो संभावित रुकावटें आ सकती हैं, उनका विश्लेषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और वो आत्मकथा वाली उपमा भी यही बताती है। कहानी के सभी हिस्से, यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य के अनुमान, ये सब मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं। किसी एक हिस्से पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना शायद गुमराह भी कर सकता है। ये बात समझ में आती है। तो मतलब आंकड़ों से दोस्ती तो करनी है, लेकिन सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहना। आंकड़ों के पीछे छुपी कहानी, मैनेजमेंट के इरादे, इंडस्ट्री का माहौल कैसा है और भविष्य के अनुमान, इन सबको मिलाकर देखना होगा। बातचीत हमें यही नजरिया अपनाने को कह रही है ना? एकदम सही कहा आपने। इस चर्चा का मुख्य संदेश यही है कि एनुअल रिपोर्ट एक खिड़की की तरह है, जिससे निवेशक कंपनी के अंदर झांक सकते हैं। वो देख सकते हैं कि कंपनी चलती कैसे है, उसके बड़े लक्ष्य क्या हैं और किन चुनौतियों से वो जूझ रही है या आगे जूझ सकती है। ये सिर्फ बाहरी नतीजों का सालाना हिसाब किताब नहीं है, बल्कि कंपनी की अंदरूनी कार्यप्रणाली और उसकी सोच का एक प्रतिबिंब है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि एनुअल रिपोर्ट्स कंपनियों का एक गहरा, एक मल्टी डायमेंशनल नजरिया पेश करती हैं, जो सतही जानकारी या मार्केट की अफवाहों से कहीं ज्यादा पुख्ता और डिटेल्ड होता है। ये कंपनी को उसकी पूरी समग्रता में समझने का एक अनिवार्य जरिया है। बिल्कुल, उस चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दस्तावेज हर उस व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो किसी कंपनी की असली कहानी, उसके संभावनाओं और उसके जोखिमों को सोच समझकर निवेश या कोई और फैसला लेना चाहता है। ये सिर्फ तथ्य और आंकड़ों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये संदर्भ, मतलब कॉन्टेक्स्ट और दिशा, डायरेक्शन भी देता है। ये समझने में मदद करता है कि कंपनी कहां से आई है, आज कहां खड़ी है और उसका इरादा किधर जाने का है। तो इसका मतलब साफ है, अगर कोई निवेशक हो या कोई छात्र हो या कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति अगर किसी कंपनी को वाकई गहराई से जानना चाहता है, तो उसकी एनुअल रिपोर्ट को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी चूक होगी। ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस एक्सपर्ट के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो इन्फॉर्म्ड रहना चाहता है
और चीजों की तह तक जाना पसंद करता है। तो इस पूरी चर्चा से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है सोचने के लिए, अगर एनुअल रिपोर्ट कंपनी की आत्मकथा है तो इस आत्मकथा का कौन सा अध्याय, क्या वो हिस्सा जो भविष्य की चमकदार रणनीतियों का बखान करता है, या वो खंड जो पूरी ईमानदारी से संभावित जोखिमों और चुनौतियों का विश्लेषण करता है? इनमें से कौन सा हिस्सा निवेशकों को आने वाले कल के बारे में सबसे अहम सुराग या शायद सबसे सच्ची चेतावनी दे सकता है? कहानी का कौन सा पन्ना भविष्य के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पर शायद और गौर करने की जरूरत है। और हां, अगर आपको ये पसंद आए तो भूलना मत, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब दबाओ ताकि हर नया एपिसोड सीधा आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, मार्केट प्लेयर के साथ।